नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हजार्ड के बारे में, उसके साथ उसकी डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ हजार्ड। तो सबसे पहले जानते हैं कि हजार्ड किसे कहते हैं। तो हजार्ड इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। इट इज समथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज डैमेज, इंजरी और इलनेस इफ नॉट प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड। यानी कि एक खतरा यानी कि हजार्ड नुकसान या प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव का एक संभावित स्रोत है। यह कुछ ऐसा है जो ठीक से नियंत्रित नहीं होने पर नुकसान, गंभीर चोट या बीमारी का कारण बन सकता है। तो उसे हजार्ड कहते हैं। तो ये थी हजार्ड की डेफिनेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं कि साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे, प्लांट इंडस्ट्रीज में किस प्रकार के हजार्ड्स होते हैं और इन हजार्ड्स को यानी कि खतरों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो खतरों को उनकी प्रकृति और प्रभाव के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। इस वीडियो में हम कुछ समान प्रकार के खतरों की साथ ही उनकी परिभाषाएं और उदाहरण पे चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ हजार्ड कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ अगर हजार्ड बात करें तो उसमें फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, एर्गोनॉमिक हजार्ड, साइकोलॉजिकल हजार्ड, एनवायरमेंटल हजार्ड, मैकेनिकल हजार्ड और रेडियोलॉजिकल हजार्ड शामिल होते हैं। तो यह कुछ कॉमन हजार्ड्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट, प्लांट इंडस्ट्रीज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं फिजिकल हजार्ड क्या होता है। फिजिकल हजार्ड यानी कि भौतिक वातावरण या स्थितियों से उत्पन्न होने वाले खतरे जो नुकसान या गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं, उसे फिजिकल हजार्ड कहते हैं। जैसे कि स्लिप, ट्रिप, फॉल, नॉइज, ये सब फिजिकल हजार्ड के उदाहरण हैं। दूसरा होता है केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड क्या होता है? रसायनों और पदार्थों से जुड़े खतरे जो सांस लेने, निगलने या त्वचा के संपर्क के माध्यम से नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे केमिकल हजार्ड कहा जाता है। इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं? तो केमिकल हजार्ड के एग्जांपल्स हैं टॉक्सिक केमिकल्स जो कि एक पेस्टिसाइड और सॉल्वेंट हो सकते हैं, कोरोसिव सब्सटेंस जिसमें एसिड और अल्कालीज जैसी चीजें आ सकती हैं, और फ्लैमेबल मटेरियल्स यानी ज्वलनशील पदार्थ जिसमें कि गैसोलीन और कुछ केमिकल्स जो कि आग लगने के कारण बन सकते हैं, उसे केमिकल हजार्ड की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा हजार्ड होता है बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड यानी कि जैविक स्रोतों से उत्पन्न होने वाले खतरे जो संक्रमण, एलर्जी या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं, उसे बायोलॉजिकल हजार्ड यानी कि जैविक खतरे कहे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया एंड वायरसेस जिसमें साल्मोनेला या इन्फ्लुएंजा जैसे रोगजनक बीमारी, या फिर ये कहें तो कोविड जैसी जो बीमारियां हैं वो बायोलॉजिकल हजार्ड की श्रेणी में आते हैं। मोल्ड और फफूंद, नम क्षेत्रों में मोल्ड की वृद्धि जो श्वसन समस्याओं को ट्रिगर कर सकती है, उसे बायोलॉजिकल हजार्ड की श्रेणी में रखा जाता है। इंसेक्ट्स एंड पेट्स, मच्छर या कृंतक जैसे जानवर जो बीमारियों को फैला सकते हैं, उन्हें बायोलॉजिकल हजार्ड्स में रखा जाता है। चौथा होता है एर्गोनॉमिक हजार्ड। एर्गोनॉमिक हजार्ड्स यानी कि कार्यस्थलों पर या फिर कार्य करने की जो डिजाइन से संबंधित खतरे जो मस्कुलोस्केलेटल जैसे बीमारी या अन्य शारीरिक तनाव का कारण बनते हैं, उसे एर्गोनॉमिक हजार्ड कहा जाता है। जिसमें पहला आता है पुअर एर्गोनॉमिक। पुअर एर्गोनॉमिक क्या होती है? जैसे कि हमारे जो इम्प्रॉपर चेयर की हाइट है, इम्प्रॉपर डेस्क का हमारा सेटअप है, ये पुअर एर्गोनॉमिक के श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ रिपीटेटिव ट्रेन जो है एर्गोनॉमिक हजार्ड की श्रेणी में आता है। मैनुअल हैंडलिंग हम करते हैं, एक वस्तु को बार बार हमें उठाना पड़ता है, रखना पड़ता है, तो वो रिपीटेटिव मोशन होते हैं जिसमें वो एर्गोनॉमिक हजार्ड्स में आते हैं। जिसमें कि टाइपिंग आ सकता है, असेंबली लाइन का कुछ काम आ सकता है जो कि हमें बार बार करने होते हैं, जिससे कि बार बार जो है स्ट्रेन की समस्याएं होती है। तो ये सभी जो है एर्गोनॉमिक हजार्ड की श्रेणी में आते हैं। पांचवा हजार्ड होता है साइकोलॉजिकल हजार्ड। साइकोलॉजिकल हजार्ड यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करने वाले खतरे जो अक्सर कार्य वातावरण या पारस्परिक संबंधों से संबंधित होते हैं, उससे साइकोलॉजिकल हजार्ड्स कहते हैं। साइकोलॉजिकल हजार्ड्स के कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि वर्क प्लेस स्ट्रेस, वर्क प्लेस यानी हाई प्रेशर वर्क कंडीशन, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, एंजाइटी, बर्नआउट, ये सारे जो है साइकोलॉजिकल हजार्ड्स की श्रेणी में आते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल हजार्ड्स का एग्जांपल हो सकता है बुलिंग एंड हरासमेंट। छठा हजार्ड होता है एनवायरमेंटल हजार्ड। एनवायरमेंटल हजार्ड यानी कि पर्यावरणीय परिस्थितियों या आपदाओं से उत्पन्न होने वाले खतरे जो व्यक्तियों और समुदायों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उससे एनवायरमेंटल हजार्ड्स कहते हैं। एनवायरमेंटल हजार्ड के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे कि नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़ या तूफान जो शारीरिक क्षति पहुंचा सकते हैं या पहुंचाते हैं, उसे एनवायरमेंटल हजार्ड की श्रेणी में रखा जाता है। एनवायरमेंटल हजार्ड की श्रेणी में आते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी कि जो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जो कि लीड करते हैं हमें किसी हेल्थ
इशू या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में उससे एनवायरमेंटल हजार्ड की श्रेणी में रखा जाता है। लैंड कंटामिनेशन यानी कि केमिकल स्पिलेज हुआ, ऑयल स्पिलेज हुआ या फिर किसी भी प्रकार का सब्सटेंस जो स्पिलेज हुआ जिससे कि लैंड कंटामिनेशन हुआ तो वो एनवायरमेंटल हजार्ड की श्रेणी में आता है। 7वां हजार्ड होता है मैकेनिकल हजार्ड। मैकेनिकल हजार्ड जो संबंधित है वो है मशीनरी या उपकरण से जुड़े खतरे। तो मशीनरी और उपकरण से जुड़े खतरे क्या क्या होते हैं? कोई भी इक्विपमेंट है उसका जो मूविंग पार्ट है वो एक्सपोज है यानी कि प्रॉपर गार्डिंग नहीं है, तो इट्स ए मैकेनिकल हजार्ड। दूसरा मैकेनिकल हजार्ड आएगा डिफेक्टिव मशीनरी। जितने भी पोर्टेबल टूल्स हैं या फिर जो हमारे अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं अगर वो फॉल्टी हैं, पुअरली मेंटेन्ड हैं, जो कि माल फंक्शन हो सकते हैं, दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, उसे मैकेनिकल हजार्ड की श्रेणी में रखा जाता है। अब आता है 8वां रेडियोलॉजिकल हजार्ड। तो रेडियोलॉजिकल हजार्ड किसे कहते हैं? रेडियोलॉजिकल हजार्ड मतलब कि विकिरण के संपर्क में आने से होने वाले खतरे जो कैंसर या विकिरण जैसी बीमारी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं, उससे रेडियोलॉजिकल हजार्ड की श्रेणी में रखा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में जो है एक्सपोजर जो है हमारे एक्सरे या फिर रेडियोधर्मी पदार्थों के संपर्क में आने से जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव कर सकते हैं उसे आयनीकरण विकिरण यानी कि रेडियोलॉजिकल हजार्ड की श्रेणी में रखा जाता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सूर्य से आने वाली यूवी किरणों का या कुछ प्रकार के लेजरों के संपर्क में आने से त्वचा को नुकसान या जलन होती है, उसे नॉन आयोनोजेनिक रेडिएशन की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये थे कुछ कॉमन हजार्ड जो कि हमारे प्लांट इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन साइट पे सामान्यतः पाए जाते हैं और इन सभी हजार्ड्स का आइडेंटिफिकेशन और साथ ही इनका रेक्टिफिकेशन करना बहुत ही अनिवार्य होता है किसी भी कार्य को सुरक्षित तरीके से करने के लिए। तो जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आपको यह इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि उस एक्टिविटी का हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट यानी कि हीरा प्रॉपर तरीके से किया गया है और उस हीरा में उस एक्टिविटी में जो भी एसोसिएट हजार्ड्स हैं, जो संभावित खतरे हैं, उनकी पहचान की गई है और साथ ही साथ उनके निवारण के उपाय कार्यस्थल पे लागू किए गए हैं। हर प्रकार के खतरे के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम और नियंत्रण के लिए विशिष्ट उपायों की आवश्यकता होती है। जोखिम को कम करने और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए इन खतरों की प्रभावी रूप से पहचान करना और उनका निवारण के उपाय लागू करना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये थी टाइप्स ऑफ हजार्ड की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।